हेलो फ्रेंड्स, अभी तक आप सब देख रहे हो कि सरू में चल रहा है एक जोरदार ट्विस्ट, जहाँ पे सरू, वेद और चंद्रकांत पहुंच गए हैं उन पंडित जी के पास, जहाँ पर वो बताना चाहते हैं कि सरू के पापा हैं कौन। पर जैसे ही वो चंद्रकांत को देखते हैं पंडित जी और बोलते हैं कि यही तुम्हारे पापा हैं, तो वेद एकदम से बोल पड़ता है कि नहीं पंडित जी, ये सरू के पापा नहीं हैं, ये तो ऐसे ही इनको मानती है बस पापा। वहीं पर अब वो अपनी थोड़ी याददाश्त कह रहे हैं कि मैंने बहुत साल पहले शादी कराई थी, इसलिए मुझे याद नहीं है थोड़ा सही से, इसलिए मेरे को थोड़ा थोड़ा धुंधला भी दिखने लगा है। इसलिए वो कंफ्यूज हो गए हैं और बोलने लगे हैं, तो अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ कि जो मैं सरू को पापा का पता बता सकूँ तुम सबको। वहीं पर उसे एकदम से याद आता है कि हाँ, मुझे उस टाइम पर उन्होंने दक्षिणा में एक सोने का सिक्का दिया था। वो सोने का सिक्का उनका लड़का पहुँच जाता है सरू के पास लेकर और बोलता है कि ये सोने का सिक्का तुम्हारे पिताजी ने मेरे पिताजी को दिया था दक्षिणा में, जब उनकी शादी ख़त्म हो गई थी। वहीं पर जब वो सरू को देकर जाता है, वो बोलती है कि मैं कैसे पता लगाऊंगी इस सिक्के से, तो वो बोलता है कि जाओ सुनार के पास, जो सुनार ने ये सिक्का गड़ा है, सिक्के पे मोहर है। तो वो मोहर का पूछताछ करते करते पहुंच जाएगी अपने चंद्रकांत पापा के पास। वहीं पर दूसरी ओर अन्नपूर्णा ने भी चंद्रकांत को वो सिक्का दिया और बोला है कि ये सिक्का कल तुम देना। वहीं पे चंद्रकांत को एकदम से याद आता है कि ये सिक्का तो मैंने अपनी शादी में अपने पंडित जी को भी दिया था। तो क्या आप सबको लगता है कि चंद्रकांत और सरू जब दोनों एक दूसरे को एक सिक्के को देखेंगे, तो क्या वो एक दूसरे को पहचान पाएंगे कि वो दोनों ही एक दूसरे की बाप बेटे हैं, या फिर से उन दोनों में बहुत बड़ी कन्फ्यूजन और वो रह जाएंगे फिर से बाप बेटे के रिश्ते से बेखबर। वहीं पर दूसरी ओर कामनी और अनिका मिलकर फिर से चल रही हैं एक नई चाल, जिससे कि वो सबकी नज़रों में झोंकने वाली हैं धूल और सबको ये दिखाने वाली हैं। जैसे कि अन्नपूर्णा कह ही रही है कि पूर्णिमा के दिन उनकी बड़ी पोती घर में आ जाएगी, तो इसलिए कामनी ने भी अब पूरा प्लान करा है कि वो अन्नपूर्णा की बड़ी बड़ी पोती बनाकर लाएगी उस चंदा को, जो कि एक नंबर की चोरनी है। वो उसे सिर्फ लेकर आए थे नर्स के तौर पर वो उसे बोल दें कि तुम्हें कुछ कुछ हरकतें ऐसी करनी है जिससे कि उन सबको यकीन हो जाए कि तुम ही चंद्रकांत की बड़ी बेटी हो। वहीं पर अब वो नाटक करने लगी, जैसे चंद्रकांत थोड़ी थोड़ी रोटी तोड़ तोड़ कर खा रहा था एक थाली में घेर कर, वैसे ही वो भी सेम उसकी तरह खाने लगी। तुरंत अन्नपूर्णा बोल पड़ी कि ये तो तुम बिल्कुल मेरे चंद्रकांत बेटे की तरह खा रही हो, तुम्हें ये आदत कहाँ से पड़ी। तभी वो बोल देती कि ये तो मुझे मेरी माँ ने सिखाया था। वहीं पे चंद्रकांत को बोल देती ये मैंने सिखाया था, चंद्रकांत को उसकी बीवी ने सिखाया था, सरोजा ने। तो क्या आप सबको लगता है कि कामिनी होगी अपनी चाल में कामयाब, जो वो बहरूपिया लड़की को बनाकर ला रही है बड़ी पोती अन्नपूर्णा की। तो क्या आप सबको लगता है कि या फिर सरू का राज खुलेगा जल्दी और सबको पता चलेगा कि सरू कोई और नहीं बल्कि चंद्रकांत की बड़ी बेटी है और अन्नपूर्णा की बड़ी पोती है। तो आगे देखिए कि कहानी में क्या नया ट्विस्ट आएगा। आगे देखने के लिए बने हमारे चैनल के साथ, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। वहीं पर सरोजा को भी किडनैप कर रखा है कामिनी ने। अगर सरोजा किडनैपिंग से भागती है, भागकर क्या सरोजा आएगी अपनी बेटी सरू के पास फिर से वापस और बताएगी सरू को उसके पापा का सारा राज, की कोई और नहीं बल्कि खुद चंद्रकांत है उसके असली पापा। तो देखते रहिए हमारे कहानी में, जुड़े रहिए हमारे साथ।